आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट, और जो एकांकी हम कर रहे थे ऐसे ऐसे, उसका आज हम अंतिम भाग 8 पढ़ेंगे। कार्यपत्र का नंबर है 28 और तारीख है 31 दिसंबर। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि मोहन ने पेट दर्द का बहाना बनाया है और मास्टर जी ने उस बहाने को पहचान लिया है, और विष्णु प्रभाकर जो हमारे इस एकांकी के रचनाकार हैं, उसमें मोहन वह बालक है जो पेट दर्द का बहाना बना रहा है। अब देखते हैं आगे कि क्या होता है। मास्टर जी बोलते हैं, शायद सवाल रह गए हैं, क्योंकि मोहन ने कहा कि थोड़ा सा काम हुआ है और थोड़ा अभी बाकी है। तो फिर मोहन कहता है, जी। तो मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो माँ चौंक जाती है ये सुनकर कि वास्तव में पेट में दर्द नहीं हो रहा, और ये तो काम नहीं करने की वजह से दर्द का बहाना है ताकि स्कूल ना जाना पड़े। और वो चौंक कर कहती है, क्या? और जैसे ही माँ ऐसे कहती है वैसे ही मोहन अपना मुंह छुपा लेता है। मास्टर जी हंसकर बोलते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, यानी कि मोहन ने पूरे महीने मौज की है, यानी कि मस्ती की है, और इसी वजह से उसका स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे, अच्छा उठिए साहब। मास्टर जी कहते हैं, ऐसे ऐसे साहब उठिए, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। तो देखिए किस तरीके से मास्टर जी ने बीमारी भी ढूंढ ली और साथ में मोहन का इलाज भी ढूंढ लिया। मोहन मुंह को छिपाए रखता है, जैसे उसने मुंह छिपा लिया था बिल्कुल उसी तरह से। और अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, ये मास्टर जी बोलते हैं कि इस तरह से अब मुंह छुपाए रहने से कोई फायदा नहीं है। अब उठो और उठकर अपना काम करो, और जब आप काम करोगे तभी आपको खाना भी मिलेगा, और साथ में खाना अभी भी मिलेगा क्योंकि पेट दर्द के बहाने की वजह से वह कुछ खा भी नहीं पाया होगा। मोहन ये बातें सुनकर अपनी जगह से उठता है, काम करने के लिए चल पड़ता है। उसकी माँ ठगी सी दिखती है। ठगी सी दिखती है मतलब, यहाँ पर इसका मतलब है कि माता को ये एहसास होता है कि किस तरीके से छोटे से बालक ने उनको बेवकूफ़ बना दिया। और तभी पिता और दीनानाथ, दीनानाथ जी वैद्य जी से दवाई लेने गए थे और पिताजी डॉक्टर से, वो दोनों दवाइयाँ लेकर आते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी कि आते हुए दिखाई देते हैं। अब देखते हैं आगे। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। और पिता की तरफ देखती है और कहती है, देखा जी आपने। तो पिता हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं पीछे से क्या हुआ है, और वो हैरान होकर बोलते हैं, क्या क्या हुआ? तो माँ बताती है, क्या क्या होता, यह ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। तो पिता भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं? और ये हैं का मतलब है वो हैरानी से बोल रहे हैं, और वो इतने हैरान हो जाते हैं कि उनके हाथ में जो दवाई की शीशी है वो छूट कर फर्श पर गिर जाती है, और सभी ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। मतलब वो सब सोचते हैं कि छोटे से बालक ने हमें कैसा उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया, और उन्हें इस बात पर हंसी आ जाती है कि हम सब एक छोटे से बालक के नाटक के आगे बेवकूफ बन गए। और दीनानाथ कहते हैं, दीनानाथ वही जो मोहन की शरारतों के कायल हैं, यानी कि मोहन की शरारतों को देखा करते हैं, कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। छकाया मतलब खूब अच्छे से हमारा दम भर लिया, यानी कि हमें अच्छे तरीके से थका लिया। और इसके बाद सभी जोर से हंसने लगते हैं। अट्ठास लिखा है यहाँ पर, और हमने बीच में पढ़ा था
सब हँस पड़ते हैं। मुस्कुराना, हँसना और अट्ठास। अट्ठास होता है जब हम ज़ोर से आवाज़ करके हा, 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 हा करके हँसते हैं, और हँसना का मतलब होता है हम न मुँह खोल के थोड़ा-सा ज़्यादा मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराना होता है बिल्कुल थोड़ा-सा होठों पर मुस्कुराना। तो अट्ठास सबसे ज़्यादा वाले तरीके से जब हम ज़ोर से हँसते हैं। चलो आज हमने क्या सीखा जल्दी से ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न उत्तर हैं। ऐसे कौन-कौन से बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में हमें बताना है। तो जब हम टीचर को बोलते हैं मेरी कॉपी भर गई थी, मैंने इसलिए काम नहीं किया। हमारे घर मेहमान आ गए थे, इसलिए हम काम नहीं कर पाए। मेरी कॉपी खो गई है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाया या कर पाई। तो जब हम इस तरीके के बहाने बनाते हैं, और भी बहुत सारे बहाने हैं जो आप लोग बनाते होंगे, आप उसे यहाँ पर जोड़कर लिख सकते हैं। ये सब बहाने सुनते ही टीचर को पता चल जाता है कि आप बहाना बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, ऐसा होता तो क्या होता? मानकर चलिए कि मास्टर जी ने जब पूछा स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, तो मोहन अगर हाँ में सिर हिला देता, यानी कि मोहन ये कह देता कि जी सब काम मैंने पूरा कर लिया है, तो फिर बताओ कि नाटक का अंत कैसे होता? अगर सच में काम बहाना नहीं होता तो क्या होता? तो 2-3 तरह की स्थितियाँ थीं। एक तो ये होता कि मोहन को दवाइयाँ खानी पड़ती, जो अब दवाइयाँ खाने से वो बच गया, और मोहन के पेट दर्द के बहाने का कोई अन्य कारण यहाँ पर दिखाया जाता। यहाँ पर सिर गलती से लिखा गया है, इसे आप ठीक कर लीजिए। ये पेट दर्द का बहाना था। लिखते हुए यहाँ पर गलती हो गई है। पेट दर्द के बहाने बनाने का कोई दूसरा कारण इस नाटक में दिखाते। क्या चीज़ दिखा सकते? जैसे मान के चलो उसकी विद्यालय में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसे डर लगता है कि मैं अगर अगले दिन जाऊँगा तो मेरी शिकायत कर दी जाएगी, और फिर माता-पिता को पता चलेगा, या जिस बच्चे के साथ उसका झगड़ा हुआ उसके माता-पिता आकर उसे डाँटेंगे। ये सोचकर वो स्कूल नहीं जा रहा, या तो ये बात बाद में पता चलती, या फिर ऐसा होता कि उसने अपनी शरारती स्वभाव के कारण कोई दूसरा काम बिगाड़ा होता, और उसके पकड़े जाने की डर से वो ये बहाना बना रहा होता, और फिर बाद में उसकी पोल खुलती। तो नाटक में इस तरह के अंत हो सकते थे। अगर आपको नाटक में किसी दूसरे तरीके का अंत दिखाना है कि ये एंडिंग नहीं होती, इसकी कोई दूसरे तरीके की एंडिंग हो सकती थी, अंत हो सकता था, तो आप यहाँ पर उत्तर बदल कर लिख सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से इसका उत्तर यही है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा गया है, स्कूल से काम के बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे-ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो उसे सच में अगर पेट का दर्द हो जाता और कोई उस पर विश्वास नहीं करता, इस तरह झूठ बोलने की वजह से, तब मोहन पर क्या बीती होगी? और ये हमें अपने मित्र या भाई-बहन से चर्चा करके लिखना है। तो फिलहाल मैं आपकी इसमें मदद कर देती हूँ। ऐसी स्थिति में होता ये कि मोहन को अपनी गलती का बहुत एहसास होता। उसे पछतावा होता अपनी गलती पर कि ये मैंने अच्छा नहीं किया जो भी किया। मुझे आगे से अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं करना है। उसे जीवन भर के लिए यह सबक मिलता कि झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे हमारे सामने परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो। तो ये थी हमारी वर्कशीट महाधिन की तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को इससे आपका काम करने में मदद मिली होगी, और साथ में वर्कशीट समझ भी आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि आप महाअध्ययन पर बने रहें, साथ में लाइक्स देते रहें, कमेंट्स करते रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपका कोई भी नेगेटिव कमेंट है तो कम से कम बता ज़रूर दें कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अपना समय व्यर्थ ना करें। साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज, और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।